Oh, and make it soon. Crying won't help you, little bitch. You're looking pretty sexy in that negligee, and you really do give off such a delicious aroma. I've gotta wonder if you're trying to tempt me, little bitch. What? But I just... Hey, don't touch what belongs to yours truly without permission. Chill, Ayato. You don't need to be so rough. Keep your hands off her. She's mine. Stop it, you two! What's going on in here? Hurry up or you'll be late. Shit. Not you again, Reiji. Oh, and I was having so much fun. And you are going to need to get changed. I have to change clothes? Are we going somewhere this evening? I should think it would be obvious. You're going to school. To school? Now? At this time of night? Seriously, how obtuse can you be? Must I always be required to spell every little detail out for you? You will be attending night school. But why do I have to go to school this late at night? Though you mortals are accustomed to being active during daylight hours, we simply cannot allow you to do so. As long as you reside in the Sakamaki home, you will abide by our rules and adjust to our lifestyle. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एपिसोड 8 नहीं देखा है तो पहले उसे देखना है, उसके बिना ये एपिसोड पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा और ये वीडियो लेट में अपलोड करने के लिए सॉरी। अब एपिसोड के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, इसीलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। हमारे 3 डिटेक्टिव्स के पास इनकम्प्लीट मूवी को लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं जिनको क्लासिक्स क्लब सुनने वाला है। तीनों डिटेक्टिव्स का नाम है नाकाजो जूनिया जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर, हाबा तोमोहिरो जो कि है प्रॉप्स मास्टर और सावाकीगुची मिसाकी जो है पब्लिसिटी मैनेजर। इनको देखकर मायका को एहसास होने लगा है कि आज उसका दिन बर्बाद होने वाला है। सबसे पहले वो लोग नाकाजो से बात करने वाले हैं। जांच पड़ताल शुरू करने से पहले चिटांडा अपने विस्की चॉकलेट्स निकालती है जिसको टेस्ट करके सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर लगता है कि चिटांडा को ये बहुत पसंद आए। मायका सबसे पहले उनके शूटिंग लोकेशन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ये लोकेशन सबको पसंद आई मगर एक बंदा था जिसको सिर्फ यही जगह ही चाहिए थी। उस सुनसान गांव में शूटिंग के लिए उन्हें वैसे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दूसरी तरफ चिटांडा जानना चाहती है कि होंगो अभी कैसी है और क्या वो हमेशा से बहुत कमज़ोर थी। वो कहता है कि उसकी सेहत बहुत नाजुक रहती है और इसके लिए उसने काफ़ी बार क्लासेस भी स्किप किए हैं और तो और वो कभी भी शूटिंग स्पॉट पर नहीं आ पाती थी। सातोशी एक अच्छे डेटाबेस की तरह सारी बातों को नोट कर रहा है। होतारो का एक सवाल है कि क्या होंगो की स्क्रिप्ट किसी को पसंद नहीं थी, जिसका जवाब है कि किसी को भी उसकी स्क्रिप्ट में बुराई नहीं लगी थी और सब उसे पसंद भी करते थे। फिर से मायका का सवाल है कि क्या उसे पता है कि विलेन का रोल कौन करने वाला था। थोड़े सोच विचार के बाद वो कहता है कि उसने सुना था कि होंगो ने कोनोसु को गुड लक कहा था। ये बात किसी को भी कही जा सकती है और मायका कहती है कि क्या किसी और एक्टर को ऐसी चीज़ के बारे में कुछ पता होगा, क्या होंगो ने कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ किए होंगे। इसका जवाब ना में मिलता है और नाकाजो कहता है कि अगर किसी और को कुछ सवाल नहीं है तो वो कुछ कहना चाहता है। उसके हिसाब से मूवी में थ्रिल है तो ठीक है, एंडिंग एक क्लासिकल मूवी की तरह होनी चाहिए जिसमें एक ड्रामेटिक रूप से किलर पकड़ा जाएगा। प्रॉप्स मास्टर ने कटे हुए हाथ को बहुत सही तरह से बनाया है और इसको एक मिस्ट्री मूवी बनाना अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए मूवी का टाइटल होना चाहिए एकदम सीधा, जैसे कि दी फुरुओका डेजर्टेड विलेज मर्डर केस। ये टाइटल दर्शकों को भी पसंद आएगा और शायद होंगो भी ऐसा ही चाहती थी। और रही बात किलर ने ये कैसे किया, तो एक लॉक्ड रूम मर्डर मिस्ट्री के लिए खिड़की ही बेस्ट रास्ता है अंदर आने के लिए। ये सुनने के बाद होतारो सातोशी को बिल्डिंग का फ्लोर मैप निकालने को कहता है। फ्लोर मैप से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अंदर आने के कितने रास्ते हैं। पहला है दरवाज़ा जो लॉक्ड था, फिर आता है बैक स्टेज रूम जिसमें कचरा भरा हुआ है और उसे यूज़ करना नामुमकिन है। आखिर में बचता है विंडो। अब चिटांडा पूछती है कि क्या होंगो ने स्क्रिप्ट लिखने से पहले लोकेशन को देखा होगा, और इतना कहने के बाद उसे थोड़ा अजीब सा एहसास होने लगता है। सातोशी कहता है अगर होंगो ने सिर्फ फ्लोर मैप देखकर स्क्रिप्ट लिखा होगा तो उसे लगा होगा कि अंदर आने का कोई और रास्ता ज़रूर होगा। इस बात को नाकाजो ठुकरा देता है क्योंकि मई के महीने में होंगो वो जगह देख कर आई थी और कहता है कि ये साबित करता है कि किलर खिड़की से ही अंदर आया है और काइटो को मारकर चला गया। इसी के साथ वो होतारो को कहता है कि कैसी लगी मेरी थ्योरी। यहाँ पर मायका सवाल उठाती है कि अगर खिड़की इस्तेमाल की गई होती तो घास पर पैरों के निशान होते, मगर ऐसा नहीं था। और तो और उसे नहीं पता कि अगर ऐसा मुमकिन होता
तो कल्प्रिट कौन हो सकता है। यहाँ पर नाकाजो की थ्योरी रिजेक्ट होने लगती है तो वो कहता है होंगो मई के महीने में वहाँ पर गई थी, तब घास बहुत छोटे थे तो उसे लगा होगा कि ये पॉसिबल है। अगर नेक्स्ट शूट में वो घास को छोटे कर दे तो सब काम बन जाएगा। और इसी के साथ वो ऐलान कर देता है कि मिस्ट्री सॉल्व हो गया है और वहाँ से चला जाता है। पहले इंटरव्यू से तो मायाका खुश नहीं है, मगर सातोशी कहता है कि ये मुमकिन ज़रूर है। चिटांडा इस थ्योरी में होतारो का ओपिनियन चाहती है। होतारो के हिसाब से ये मुमकिन ज़रूर है, मगर ऐसा कुछ शायद नहीं हुआ होगा। अगर किलर के नज़रों से देखा जाए तो खिड़की से आने जाने का काम बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि दिन के उजाले में कोई भी उसे देख सकता है। सातोशी कहता है अगर मैं किलर होता तो मैं भी खिड़की को यूज़ नहीं करता। एक तरफ चिटांडा चॉकलेट खाने में बिजी है और होतारो कहता है कि अगर उन्हें स्क्रिप्ट मिल जाए तो कुछ किया जा सकता है। अब सातोशी टॉपिक को बदल देता है और पूछता है कि किसने कितनी मिस्ट्रीज पढ़ी हैं। वो पहले होतारो से शुरू करता है जिसने सिर्फ कुछ ही बुक्स पढ़ी हैं। मायाका कहती है कि उसने क्रिस्टी की कुछ किताबें पढ़ रखी हैं और चिटांडा को तो मिस्ट्री बुक्स पसंद ही नहीं है, जो सुनकर सातोशी हैरान हो जाता है। अब सातोशी की बारी आती है तो मायाका उसे एक शर्लॉकियन कहती है, मतलब शर्लॉक होम्स का एक हार्डकोर फैन। वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है और तब इबा आती है और सातोशी कहता है कि नाकाजो की थ्योरी में दम नहीं है। वो जाने लगती है तो होतारो एक स्क्रिप्ट का इंतज़ाम करने के लिए कहता है और वो हाँ कर देती है। इसके बाद बारी आती है प्रॉप्स मास्टर हाबा तोमिहिरो की। वो आते ही उन्हें कहता है लगता है कि तुम लोगों को मिस्ट्रीज बहुत पसंद है। हाबा आते ही होंगो की राइटिंग स्किल्स के ऊपर सवाल उठाने लगता है और उसे एक एमेचर कहता है। वो दिखाता है कि होंगो ने स्क्रिप्ट लिखने से पहले कुछ किताबें पढ़ी थी जो कि शर्लॉक होम्स की हैं, इसीलिए वो उसे एक एमेचर कहता है, क्योंकि शर्लॉक होम्स की किताबों को बेसिकली एमेचर्स की किताबें कहा जाता है। वो लोग बुक को चेक करते हैं तो चिटांडा को एक बुक में कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें कुछ साइंस भी हैं। होतारो कहता है शायद होंगो किन किन मिस्ट्रीज को यूज़ करना है वो नोट कर रही थी, और उसी के बाद तुरंत एक और नोट भी मिलता है। फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ लाते हुए हाबा अपनी थ्योरी सामने रखता है। उसके हिसाब से ये एक सिंपल मिस्ट्री है जिसको पहले से प्लान नहीं किया गया था। वहाँ का माहौल ठीक था, इसीलिए किलर ने इसका फ़ायदा उठा लिया। वो कहता है कि अगर ये प्री प्लान्ड मर्डर होता तो काइटो को उसने अंदर के रूम में कैसे लिया, क्योंकि काइटो ने अपनी मर्जी से ही चाबी उठाई थी। और रही बात लॉक्ड रूम के बारे में, तो आने जाने के सारे रास्ते बंद थे और खिड़की को यूज़ करने का कोई निशान भी नहीं था। तो क्या किलर ने अंदर आने के लिए मास्टर की को यूज़ किया होगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग और प्रेडिक्टेबल हो जाएगा और किसी के लिए भी हॉल में सबके नज़रों से बचकर मास्टर की लाना बहुत मुश्किल है। अब वो कहता है कि शायद विक्टिम यानी काइटो ने खुद लॉक्ड रूम का सिचुएशन खड़ा किया होगा या फिर किलर ने किसी इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल किया होगा। इस हिसाब से देखने पर वो लोग मर्डर में डोर के इन्वॉल्वमेंट को निकाल देते हैं। अब वो होतारो से कहता है कि अरे तुम तो वही लड़के हो, तुम्हारे ख्याल से क्या हुआ होगा? होतारो कहता है उसे पता नहीं, तो हाबा उसका मजाक उड़ाते हुए रस्सी निकालता है और कहता है कि ये है सल्यूशन। वो कहता है कि होंगो उसे हमेशा किसी भी सामान को किस लिए यूज़ करना है साफ साफ बता देती थी। होंगो ने ऐसी रस्सी लाने के लिए कहा था जिसमें एक इंसान भी लटक सकता है। अब वो कहता है कि अभी तो समझ में आ गया होगा कि मर्डर कैसे हुआ। वो हंसते हुए कहता है कि अगर किलर फर्स्ट फ्लोर से अंदर नहीं आ सकता है तो वो सेकंड फ्लोर से आएगा। कोनोसु सेकंड फ्लोर में थी और वो रॉक क्लाइंबिंग में भी माहिर है। वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मर्डर कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ अगर वो मूवी का टाइटल रखना चाहेगा तो वो उसे एन अनसीन एंट्रेंस रखेगा। वो कहता है मेरी थ्योरी के ऊपर कोई सवाल तो नहीं है। तब होतारो कहता है कि क्या होंगो ने उसे किसी और चीज़ के लिए कहा था? होंगो चीज़ों के बारे में थोड़ी इनकन्सिस्टेंट थी और उसने मूवी के लिए जितना ब्लड कहा था वो बहुत कम था, मगर उसने खुद एक बैकअप प्लान रखा था कि अगर और ब्लड लगता है तो क्या होगा। इसी के साथ वो जाने लगता है तो होतारो पूछता है कि क्या उसने मूवी देखी है, और वो मना कर देता है। हवा के जाने के बाद वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं और मायाका उस पर ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने के लिए काफ़ी गुस्सा है। दूसरी तरफ होतारो उसकी थ्योरी के बारे में पूछता है और सातोशी और मायाका दोनों को लगता है कि भले ही ये थ्योरी बोरिंग क्यों ना हो, मगर होंगो ने रस्सी के लिए कहा होगा तो शायद ऐसा हो सकता है। मगर चिटांडा को इस थ्योरी और पहली वाली पर भी शक है, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि होंगो ने ऐसा कुछ सोचा होगा, और बात करते करते चॉकलेट्स खाने लगती है।
होतारो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खा लिए, और वो कहती है कि उनका टेस्ट थोड़ा अलग है तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा चॉकलेट्स खा रही है। मायाका उसके हाल के बारे में पूछती है और चिटांडा अजीब अजीब हरकतें करते हुए कहती है कि वो ठीक है, और अब होतारो के पास जाती है और उसका ओपिनियन पूछती है। वो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि मूवी में दिखाया गया है कि पुरानी बिल्डिंग में खिड़की बहुत टाइट है और एक बंदा रस्सी इस्तेमाल करके बाहर से खिड़की को खोल भी नहीं पाएगा, और तो और वो खिड़की ऊपर की तरफ भी खुलती है। बाहर से किसी को खिड़की खोलते हुए काइटो यूं ही तो खड़ा नहीं रहेगा। वो एक और बात कहता है, अगर होंगो शूटिंग से पहले उस जगह को देखने आई थी तो उसने खिड़की तो नहीं खोली होगी, क्योंकि उसे पता था कि ये यूज़ नहीं होगा, जो कि वीडियो देखने से पता चल जाता है। अब फिर से इबा आती है और सातोशी कहता है कि इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। वो होतारो को मूवी की स्क्रिप्ट देती है, जिसको देखकर चिटांडा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि शायद वो नशे में है। स्क्रिप्ट काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, जिसमें साफ तौर पर घास में किसी के पैरों के भी निशान नहीं होने चाहिए लिखा हुआ है। इसके साथ पहली थ्योरी का रिजेक्शन कंफर्म होता है और अंदर आती है हमारी तीसरी डिटेक्टिव सावाकीगुची। सबसे पहले चिटांडा के मन में कुछ सवाल हैं, जो क्लियर होने पर पता चलता है कि स्क्रिप्ट होंगो लिखेगी और ये एक मिस्ट्री मूवी होगी। सब चीज़ें क्लास में वोटिंग से चुनी गई थी। वो चिटांडा को बाकी सवालों के लिए मीटिंग की एक नोटबुक दे देती है। इसके बाद सावाकीगुची अपनी थ्योरी पेश करती है और कहती है, एक जनरल ऑडियंस के लिए मिस्ट्री का मतलब है हॉरर या फिर एक मिस्ट्री। इसलिए मूवी में जो किलर है वो एक भूत की तरह एक एक करके सबको मारने लगता है और आखिर में एक कपल बच जाता है जो उसे हरा देता है। वो इस मूवी को ब्लडी बीस्ट नाम देती है। यहाँ पर मायका कहती है कि तब लॉक्ड रूम का क्या? वो कहती है लॉक्ड रूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिस्ट्री किलर एक भूत की तरह सबको मारेगा और ये एक हॉरर मूवी होनी चाहिए। सावाकीगुची के जाने के बाद चिटांडा सीधे सीधे कहती है कि होंगो ऐसी एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहती होगी। मायका उससे सहमत है, लेकिन सातोशी कहता है कि लॉजिकली देखा जाए तो ये थ्योरी बुरी नहीं है। चिटांडा चिल्लाने लगती है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और वो धड़ाम से गिरती है। लगता है कि चिटांडा को काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया और वो सो रही है। दूसरी तरफ बाकी तीनों बात कर रहे हैं। होतारो और सातोशी को सावाकीगुची की थ्योरी पसंद आई, मगर ऐसा नहीं है कि उसमें फ्लॉस नहीं है। होतारो कहता है कि सबसे पहले तो होंगो ने सिर्फ थोड़े से ब्लड के लिए कहा था, और स्क्रिप्ट के लाइन से भी पता चलता है कि मूवी में ज़्यादा खून खराबा नहीं था। सातोशी कहता है सिर्फ एक मर्डर से हॉरर मूवी तो नहीं बनने वाली है, और होतारो भी कहता है कि स्क्रिप्ट को होंगो ने इतने डिटेल में लिखा है कि बीच से एक भूतिया प्लॉट ट्विस्ट डालना अजीब लग रहा है। अवीबा अंदर आती है तो होतारो कहता है ये थ्योरी भी रिजेक्ट की जाती है। मायाका बहुत तकलीफ उठाकर चिटांडा को उसके घर छोड़ने जा रही है। दूसरी ओर दोनों लड़के एक साथ जा रहे हैं और मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर होतारो कहता है कि शायद मूवी कंप्लीट ना हो पाए। सातोशी अपने घर की ओर निकल लेता है और होतारो बड़े आराम से रोड क्रॉस करता है, तो दूसरी तरफ इरिसु खड़ी है जो होतारो को चाय के लिए कहती है। एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म होता है, एक और क्लिफ हैंगर के साथ। आगे की मिस्ट्री जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ठोको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।